નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત સમાચારો સાથે હું છું ઉમેશ। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ તો 5 રાજ્યોની જે ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત થયા બાદ દરેક પક્ષના નેતાઓ ચૂંટણી પ્રચારમાં લાગી ગયા છે। ત્યારે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ આસામ સહિત બંગાળના પ્રવાસે હતા। આસામમાં તેઓ એક રેલીને સંબોધી હતી। રેલીમાં ભારે ભીડ ઉમટી હતી। અમિત શાહે આસામના પ્રવાસે છે ત્યારે વિપક્ષ ઉપર એટલે કે કોંગ્રેસ ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। તેઓએ કહ્યું હતું કે આસામમાં ઘણા છેલ્લા એક ટર્મથી જે ભાજપની સરકાર છે તે સરકારમાં ઘણા વિકાસના કામો થયા છે। આસામમાં ભાજપની સરકાર આવતા આતંકવાદ અને ઘૂસપેઠિયાઓનો જે મામલો છે તે લગભગ સોલ્વ થઈ ગયો છે। તેઓએ વધુમાં એમ પણ જણાવ્યું હતું કે આસામમાં જે ઘૂસપેઠિયાનો મામલો છે તે ઘૂસપેઠિયાઓમાં કોંગ્રેસને પોતાની વોટ બેંક દેખાય છે, પરંતુ બીજેપી વોટ બેંકની રાજનીતિ નથી કરતી। તેઓએ આસામની સાંસ્કૃતિક ધરોહરની પણ વાત કરી હતી। તેઓએ કહ્યું હતું કે આસામ એક સાંસ્કૃતિક ધરોહર છે, न मात्र कोई एक जमीन नो टुकड़ो। भारतीय जनता पार्टी ने असम गण परिषद और हमारे बोडो साथियों के साथ एक समझौता कर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हमारे चुनाव लड़ने के 5 स्तंभ हैं: सुरक्षा और सम्मान, संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और जुड़ाव को मैं बाद में समृद्धि और जुड़ाव इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूं, शांति और संवाद, स्वनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। ये 5 स्तंभ पर हम भविष्य के आसाम को आगे ले जाना चाहते हैं और इसके लिए हमें आसाम के घर घर तक, आसाम के गांव गांव तक, आसाम के युवा के मोबाइल के अंदर और उसके दिल के अंदर अपनी जगह बनानी पड़ेगी और मोबाइल के जरिए ही आप उसके दिल के अंदर जगह बना पाएंगे। चुनाव का महत्व क्या है और चुनाव का उद्देश्य क्या है? चुनाव करने के तो लोकतंत्र में आप किसी को भी वोट दोगे, एक सरकार बन जाएगी, मगर क्या वो सरकार श्रीमंत शंकरदेव के स्वप्न को पूरा करेगी क्या? अगर आपने वोट देने में गलती करी तो भूपेन हजारिका की आवाज को दुनिया भर में फैला पाएगी क्या? अगर क्या आपने वोट देने में गलती करी तो लचित बरफुकन की संस्कृति को वो आगे बढ़ा पाएगी क्या? यह आसाम कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, सदियों से चला आया सांस्कृतिक धारा प्रवाह है। ये कोई जियो पॉलिटिकल राज्य नहीं है। हजारों सालों की संस्कृति को धीरे 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 संजोकर ब्रह्मपुत्र से भी बड़ी एक सांस्कृतिक नदी का एक प्रवाह है। हमारी जिम्मेदारी है कि सांस्कृतिक नदी का जो प्रवाह बहा है, असम में संस्कृति का जो प्रवाह है, उसको कोई रोक न पाए, इसकी क्षति न कर पाए, कहीं वो धारा प्रवाह कहीं सूख न जाए, वो ज्यादा वेगवान बने, वो ज्यादा सर्जनात्मक बने, वो ज्यादा फलदायी बने, इसकी जिम्मेदारी हमारी। और लोकतंत्र के अंदर हमारे उद्देश्यों के परिपूर्ति के लिए हमारे संविधान में एक ही व्यवस्था है, मतदान, चुनाव, चुनी हुई सरकार, पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडा के आधार पर चुनाव, और पॉलिटिकल पार्टियों का दायित्व है कि अपने एजेंडा को पूरा करना। जब काम करने निकलो तब आप ये सोच कर निकलना कि आसाम के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार, आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, न केवल आसाम, पूरे उत्तर पूर्व को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा राजमार्ग, पूरे उत्तर। क्योंकि मैं तो यहां सब चुनाव लड़ाया हूं, मुझे याद है आसाम के अंदर आपने सरकार बना दी। आज 8 सरकारें नॉर्थ ईस्ट में नेडा की है, 8 सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में चल, और बहुत लंबे समय के बाद। और उत्तर पूर्व देश के करीब 8.5% भूभाग, यहां पर इतना बड़ा भूभाग, देश की सीमाएं लगी हुई, देश की सुरक्षा इसके साथ जुड़ी हुई, और देश के
व्यापार का केंद्र भी आसाम बन सकता है। इसलिए आसाम का चुनाव ये कोई महज सरकारों को कंटिन्यू करने का चुनाव नहीं है, किसी को मुख्यमंत्री करने का चुनाव नहीं है, किसी को विधायक, किसी को मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। आसाम का चुनाव भारत के जीडीपी के अंदर आजादी के पूर्व उत्तर पूर्व का जो कंट्रीब्यूशन था वो कंट्रीब्यूशन वापिस सिद्ध करने का चुनाव है, आसाम को समृद्ध करना। कांग्रेस ने अपने स्वभाव के अनुकूल दो काम किए, परिवारवाद की राजनीति चलाई, तोड़ो और राज करो, विवाद झगड़ा लगाओ और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने असमी बोलने वाले लोग और बांग्ला भाषियों को लड़वाया, प्लेन्स और हिल्स को लड़वाया, अपर आसाम और लोअर आसाम को लड़ाया। मगर इस सब के पीछे मकसद क्या? मकसद यही था कि सारे झगड़े होते रहे और वो आराम से राज करते रहे। उनको मालूम नहीं था कि यहां तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाए। तो आपने एक बड़ा फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी। 5 साल के अंदर हमने सारे झगड़े को समाप्त कर आसाम के अंदर शांति, सुख, समृद्धि लाने का रास्ता आज प्रशस्त कर दिया है। बोडोलैंड में शांति है, कार्बी आंगलोंग में शांति है, आसाम के अंदर शांति है और शांति का रास्ता जो निकला है वो ही कर्फ्यू मुक्त आसाम बना सकता है, वो ही आंदोलन मुक्त आसाम बना सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।